एक व्यक्ति ने 26 साल की 26 ईयर तक कानून की लड़ाई लड़ी, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बरी हुआ। एक व्यक्ति के विरुद्ध में 1999 में एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जो कि अंडर सेक्शन 498A, साथ में मारपीट 323 और कई सारी धाराओं के साथ में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास कर दिया था। बाद में वो फिर सेशन कोर्ट जाता है, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है, वहां से भी राहत नहीं मिलती, तब वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। उसके विरुद्ध में जो आरोप थे वो ऐसा लगता है जैसे कि एक मनगढ़ंत कहानी थी। जैसे कि एक आरोप ये था कि दहेज न लाने पर उसके साथ में फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट होना। नंबर 2, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उसे दूध पीने के लिए मजबूर किया जाता था, जिस दूध में कुछ नशीला पदार्थ उसे पिलाया जाता था, और उससे कहा जाता था कि वो पति के साथ में पार्टी ज्वाइन करे, ऐसी पार्टी जहां उसके दोस्त शराब को पीते हो, यानी कि शराब सर्व की जाती हो, और यदि वो नहीं करती तो वो पूरा परिवार उसका उपहास करता। नंबर 4, ऐसा आरोप कि उसके एक बार पिता को बुलाया और पिता के सामने शिकायतकर्ता को लात घूंसों से पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। अगला आरोप, एक ऐसा आरोप कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसको धक्का मारा जिससे वो गिर गई, गिरने से उसे चोट आई, चोट होने से उसका एबॉर्शन हो गया। तो ऐसे आरोप थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पूरी पिटीशन को, इनकी एसएलपी फाइल की गई थी उसके पति के द्वारा, क्योंकि सारे तथ्यों को, सारे गवाहों को एवं सारे साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ महत्वपूर्ण बात कहते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये सर्वविदित है कि आजकल जब वैवाहिक कलह से उत्पन्न मामले में ज्यादातर शिकायतकर्ताएं, यानी कि पत्नियां, अपने पति के साथ पूरे परिवार को क्रिमिनल केसेस में फंसाने का प्रयास करती हैं, और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुकी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण बात कहती है, वो कहती है क्रूरता, यानी कि क्रूअल्टी। क्रूअल्टी, क्रूरता शब्द के लिए वो कहती है कि क्रूरता शब्द का दुरुपयोग क्रूरता पूर्वक किया जा रहा है, कहते हुए, और उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट 26 साल तक केस चले थे उसे वहां से बरी कर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उस व्यक्ति ने 26 साल तक, यानी कि 26 ईयर तक जो कानून की लड़ाई लड़ी, जो उसका हरासमेंट हुआ, उसका मेंटल हुआ, उसका फिजिकल हुआ, उसका इकोनॉमी भी हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? क्या ये जो हमारा लीगल सिस्टम है, क्या उसका हरासमेंट की भरपाई कर पाएगा?